मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा राजयोग बनने जा रहा है जिसका इंतजार हर कोई करता है। सोमवार की सुबह जब आप नींद से जागेंगे, उससे पहले ही आपकी किस्मत जाग चुकी होगी, क्योंकि सुख और वैभव के दाता शुक्र देव आपके कर्म स्थान अपनी परम उच्च राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। यह मार्च का पहला सप्ताह सिर्फ एक हफ्ता नहीं, बल्कि आपके करियर की दशा और दिशा बदलने वाला समय है। 10th हाउस में शनि और उच्च के शुक्र की युति आपको फर्श से अर्श पर ले जाने की ताकत रखती है। लेकिन ठहरिए, इसी सप्ताह एक ग्रहण भी है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण आपके पराक्रम भाव में लग रहा है। तो क्या करियर की उड़ान पर डर का ग्रहण लगेगा, या फिर आप अपने साहस से हर मुश्किल को पार कर जाएंगे? 9th हाउस में बैठे 4 ग्रह भाग्य का दरवाजा कैसे खोलेंगे? अगले कुछ मिनटों में मैं आपके जीवन के हर पन्ने को विस्तार से खोलूंगा। हम हवा में बातें नहीं करेंगे, सीधा ग्रहों का गणित समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मार्च महीने का यह शुरुआत, प्रथम सप्ताह बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आपकी राशि के स्वामी बुध है, जो इस समय भाग्य स्थान पर संचार कर रहे हैं। बुद्धि और भाग्य का यह मिलन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आने वाले अवसरों के लिए तैयार करना है, ताकि उच्च के शुक्र का पूरा पूरा फायदा उठा सके। तो चलिए बिना आपका कीमती समय गवाए शुरू करते हैं इस सप्ताह का सबसे विस्तृत और सटीक राशिफल। सबसे पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर, जो बहुत ही अद्भुत बनी हुई है। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत ही एक बहुत बड़े बदलाव से हो रही है। सोमवार 2 मार्च की अर्ली मॉर्निंग शुक्र देव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है और यह गोचर आपकी राशि के 10th हाउस कर्म स्थान में हो रहा है। यह मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। वहीं 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, जो आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव में लगेगा। वहां केतु महाराज पहले से संचार कर रहे हैं। यह भाई बहनों, सोशल मीडिया और साहस के लिए चिंता का विषय है। बाकी ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके प्रथम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं, जो आपकी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। तीसरे भाव सिंह राशि में केतु महाराज डेरा जमाए हुए हैं। 9वें भाव कुंभ राशि में ग्रहों का मेला लगा है। सूर्य, मंगल, बुध और राहु महाराज, ये चारों ग्रह आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। 10वां भाव मीन राशि में शनिदेव पहले से विराजमान है और अब उच्च के शुक्र भी वहां पहुंच चुके हैं। ग्रहों की यह विसात बिछ चुकी है। अब यह आपके जीवन में क्या कमाल या बवाल करेगी, आए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर की, क्योंकि यही इस सप्ताह का हीरो है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके 10th हाउस में, जिसे हम कर्म और सत्ता का घर कहते हैं, वहां शुक्र उच्च के हो रहे हैं और वहां कर्मफलदाता शनिदेव पहले से है। शनि और शुक्र की यह युति आपके करियर में 4 चांद लगाने वाली है। शुक्र लग्जरी, कला, मीडिया, फैशन और ग्लैमर्स के कारक हैं। अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह सप्ताह आपको बहुत बड़ी सफलता देगा। ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महिला सहकर्मियों का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। बॉस आपकी क्रिएटिविटी के कायल हो जाएंगे। शनिदेव वहां मेहनत करवाएंगे, लेकिन शुक्र उस मेहनत का फल प्रसिद्धि, फेम के रूप में देंगे। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो समझिए समय आ गया है। जो दोस्त नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह गोल्डन पीरियड है, विशेषकर अगर वो काम, सजावट, कपड़े या होटल लाइन का हो। भाग्य स्थान में बैठे 4 ग्रह आपको विदेश से भी जोड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति को देखिए तो यह सप्ताह धन के मामले में बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी मंगल देव हैं। साथ में धन भाव के स्वामी चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य भी और बुध भी वही है।
इसका सीधा मतलब है कि भाग्य के सहारे धन आएगा, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा होगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से आर्थिक मदद मिल सकती है। अगर कोई पुराना निवेश किया था तो उसका रिटर्न मिलने का समय आ गया है। राहु आपको शेयर बाजार या लॉटरी की तरफ आकर्षित कर सकता है। और चूंकि ग्रह स्थिति मजबूत है तो समझदारी से लिया गया रिस्क फायदा दे सकता है। लेकिन 10th हाउस में उच्च का शुक्र खर्च भी करवाता है। आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए महंगी गाड़ी या ऑफिस के रेनोवेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं। यह खर्च निवेश जैसा ही होगा। अब आते हैं परिवार और भाई बहनों पर। यहाँ थोड़ी सावधानी की घंटी बज रही है। दोस्तों 3 मार्च को चंद्रमा ग्रहण है और यह ग्रहण आपके तीसरे भाव में लग रहा है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का है। वहां केतु पहले से है। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार मंगलवार भाई बहनों के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जिससे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। पड़ोसियों के साथ वाद विवाद से बचें। लेकिन माता पिता का सुख अच्छा है। भाग्य स्थान में सूर्य है तो पिता का रोब और रुतबा बढ़ेगा। चतुर्थ भाव सुख भाव पर ग्रहों की दृष्टि मिला जुला असर देगी। घर में रेनोवेशन का काम शुरू हो सकता है। रिश्तों की बात करें तो शुक्र का उच्च होना प्रेम संबंधों के मोर्चे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शुक्र प्रेम के ही कारक है और आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी है। और जब वे 10th हाउस में बैठकर चौथे घर को देखेंगे तो दिल के मामलों में बहार आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो कार्य क्षेत्र पर ही किसी से आंखें चार हो सकती है। ऑफिस में रोमांस के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। लगन में गुरुदेव बैठे हैं जो आपको बहुत समझदार बना रहे हैं। परंतु ग्रहण के प्रभाव से सप्ताह के शुरू में मनमुटाव हो सकता है। शनि की उपस्थिति 10th हाउस में है। आपको काम में इतना व्यस्त रखेगी कि आप जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे। यही शिकायत झगड़े की वजह बन सकती है। वीकेंड पर आप इसे सुधार लेंगे। कहीं डिनर पर जाकर पुरानी यादें ताजा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। प्रथम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की क्षमता बहुत अद्भुत रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं भाग्य स्थान के ग्रह उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन 3 मार्च का ग्रहण एकाग्रता में कमी ला सकता है। 2 दिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सोशल मीडिया या दोस्तों की वजह से समय बर्बाद हो सकता है। संतान क्षेत्र से सप्ताह के अंत में वीकेंड पर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जब चंद्रमा 5th हाउस में जाएंगे तब संतान की तरफ से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव आपको सुरक्षा कवच दे रहे हैं। बड़ी बीमारी का डर नहीं है। लेकिन तीसरे भाव में ग्रहण गले और कंधों में दर्द दे सकता है। सर्वाइकल की समस्या हो सकती है या फिर कान में इन्फेक्शन हो सकता है। शनि और शुक्र की युति पैरों में दर्द या थकान दे सकती है। काम के बोझ की वजह से शारीरिक थकान रहेगी। मानसिक रूप से आप मजबूत बने रहेंगे। बस ग्रहण के 2 दिनों में नकारात्मक विचारों से बचें। चलिए दोस्तों अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपकी डेली लाइफ का असली आईना है, चंद्रमा का गोचर। क्योंकि बाकी ग्रह तो स्थिर है लेकिन यह चंद्रमा ही है जो हर 2.25 दिन में खेल बदल देता है। मिथुन राशि वाले दोस्तों इस सप्ताह चंद्रमा की चाल क्या करेगी, कमाल या बवाल, आए दिन ब दिन समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत सोमवार 2 मार्च की सुबह 7:51 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपकी राशि के तीसरे भाव में। यहाँ केतु महाराज पहले से विराजमान है और यहीं पर 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। सोमवार और मंगलवार का दिन मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा संभल कर चलने वाला है। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव है लेकिन ग्रहण के कारण आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। आप बिना सोचे समझे कोई ऐसा जोखिम उठा सकते हैं जो बाद में भारी पड़े। कागजी कार्रवाई में गलती हो सकती है। भाई बहनों से बहस हो सकती है। एक अजीब सा डर मन में रहेगा। यात्रा अगर टाल सके तो इन 2 दिनों में टाल दें। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। इस समय किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अब स्थिति थोड़ी बदलेगी। 4 मार्च बुधवार की दोपहर के 1:45 चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव में।
जैसे ही चंद्रमा चतुर्थ भाव में आएंगे ग्रहण का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन चौथा भाव मन, सुख और घर का है। बुधवार की शाम से लेकर शुक्रवार तक आपका पूरा ध्यान घर परिवार पर रहेगा। आप घर की जरूरतों का सामान लाएंगे, माता जी के साथ समय बिताएंगे। लेकिन 10th हाउस से शनि और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। इससे वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। ऑफिस की टेंशन घर आएगी। छाती में जकड़न महसूस हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी खरीदने की बात चल रही है तो इन 2 दिनों में बात आगे बढ़ेगी। मन थोड़ा भावुक रहेगा। और अंत में 6 मार्च शुक्रवार की रात के 10:18 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर तुला राशि यानी आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वीकेंड पर चंद्रमा का पंचम भाव पर जाना मिथुन राशि वालों के लिए पार्टी टाइम लेकर आया है। शुक्रवार की रात से ही आपका मूड एकदम रोमांटिक हो जाएगा। शनिवार और रविवार इस सप्ताह के सबसे बेहतरीन दिन होंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, प्रेम और मनोरंजन का है। आप दोस्तों के साथ मूवी देखने या पिकनिक पर जा सकते हैं। शेयर बाजार या ट्रेडिंग से अचानक लाभ हो सकता। प्रेम संबंधों में नई ताजगी आएगी। संतान के साथ खेलकर आप अपना तनाव भूल जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी वीकेंड पर पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। कुल मिलाकर सप्ताह का अंत मुस्कुराहट के साथ होगा। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इस सप्ताह का निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह करियर की उड़ान का है। सोमवार को उच्च के शुक्र आपके करियर में नई जान फूंक देंगे। भाग्य स्थान के ग्रह आपको हर कदम पर सपोर्ट करेंगे। बस एक ही सावधानी है, सप्ताह की शुरुआत में ग्रहण के दौरान अपने साहस का दुरुपयोग ना करें। अति उत्साह से बचें और भाई बहनों से प्रेम बनाए रखें। अगर आपने ग्रहण के इन 48 घंटों को शांति से निकाल लिया तो बाकी पूरा सप्ताह सफलता आपकी मुट्ठी में है। उपाय के तौर पर ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बुधवार की सुबह गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और पक्षियों को सतनाजा डालें। इससे केतु शांत रहेंगे और राहु शुभ फल देंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची और साफ तस्वीर दिखाऊं ताकि आप सही निर्णय ले सकें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखें। विघ्न हरता आपके सारे कष्ट हर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।